नमस्कार साथियों, आज जब हम मक्खन के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले अमूल बटर का नाम आता है। अमूल जो कि खाने पीने में इंडिया के सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता है, उसी प्रकार से अमूल बटर भी भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है। तो चलिए आज जानते हैं अमूल बटर कैसे बनाया जाता है। चलिए जानते हैं अमूल मक्खन बनाने की प्रोसेसिंग के बारे में। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के समय जो बटर यूज किया जाता है वो खाने के समय जिसका अधिक प्रयोग किया जाता है उस बटर का नाम है अमूल बटर। अमूल मक्खन को बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अमूल के बड़े-बड़े टैंक अमूल मिल्क कॉर्पोरेशन संस्थाओं से इकट्ठे किए हुए दूध को इकट्ठा करते हैं, जिसे हम अमूल दूध के नाम से जानते हैं। अमूल दूध के टैंक दूध को इकट्ठा करके सीधे फैक्ट्री में जाते हैं और फैक्ट्री में जाते ही सबसे पहले इनकी जांच की जाती है। दूध की शुद्धता और स्वच्छता की जांच करने के बाद इसे स्टोरेज टैंक में पंप के द्वारा डाला जाता है। यह स्टोरेज पंप दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का काम करते हैं। इसके बाद इसका सेपरेशन और पॉस्चराइजेशन ताकि दूध से क्रीम को अलग किया जा सके। दूध से क्रीम को अलग करने के बाद इस क्रीम को 8 घंटे तक 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मैच्योर किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से करने के बाद अगली प्रक्रिया में क्रीम से मट्ठे को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए इसे मथा जाता है। जिस प्रकार गांव के घरों में क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए मथा जाता है, वैसे ही एक बड़ी सी मशीन में अच्छी तरह से मतने के बाद क्रीम को मक्खन से अलग किया जाता है। इस तरह से हमें मक्खन मिलता है। मक्खन को अलग करने के बाद एक अलग मशीन में इस पूरी मक्खन को डालकर एक साथ गुथा जाता है ताकि यह सारा मक्खन एक साथ मिल जाए। अगली प्रक्रिया में जब मक्खन पूरी तरह से गुथ जाता है तो इसे एक ब्लेंडर में डालकर इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिलाया जाता है। इसी कारण जब अमूल बटर को हम लोग खाते हैं तो हमें नमकीन स्वाद आता है। नमक मिलाने की प्रोसेस के बाद इसे एक बार फिर से गुथा जाता है ताकि इसे और सॉफ्ट किया जा सके और इसे गुथने के बाद अपना बटर तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी इस कंडीशन में बटर हमें नहीं प्राप्त हो सकता। अभी यह बटर जाता है चेकिंग के लिए और इसके शुद्धता की जांच कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा बड़ी ही बारीकी से की जाती है और वहां से पास होने के बाद इसकी पैकिंग होना बाकी है। चेक करने के दौरान थोड़ी सी भी गलती या बारीक से भी खराबी इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगली प्रक्रिया की बात करें तो वो होती है पैकेजिंग। सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाने का काम करती है और इसे बिछाने के बाद दूसरी तरफ बड़ी नोजल के द्वारा बटर को पेपर पर निकालकर चौकोर आकार में काटा जाता है। आगे जाकर बटर को एक मशीन द्वारा चारों तरफ पैक कर दिया जाता है और फिर इसे बड़े बड़े डब्बों में डालकर ध्यानपूर्वक ट्रक और गाड़ियों में भरकर जगह जगह पहुंचाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में शुद्धता और स्वच्छता का बारीकी से ध्यान रखा जाता है क्योंकि अमूल अपनी क्वालिटी में बिल्कुल भी नजरअंदाजी नहीं करता। और फिर यह तो बटर की बात है। बटर में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि थोड़ी सी गंदगी होने पर यह साफ साफ नजर आने लगती है। साथियों, यह थी अमूल बटर बनाने की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इसके फायदे और हानि के बारे में। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बटर में क्या क्या फायदे होते हैं। बटर में फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए और विटामिन ई की मात्रा भी बहुत ज्यादा रहती है। इन विटामिन की कमी में आप बटर को बखूबी तरीके से खा सकते हैं और इसी के साथ साथ दिल से संबंधित सभी बीमारियों के लिए बटर फायदेमंद है। हाल ही में एक शोध द्वारा ये बताया गया कि दिल की सभी बीमारियों को मक्खन खाने से राहत मिलती है। कैंसर से बचने के लिए मक्खन का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है क्योंकि बटर में फैटी एसिड कंजुलेटेड लिनोलिक भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर को कैंसर से बचाता है। नकारात्मक विचार आने पर या मूड खराब होने पर मक्खन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए क्योंकि मक्खन में उपस्थित सेलेनियम दिमाग की नसों में जाकर उसको आराम पहुंचाता है। चलिए अब बात करते हैं बटर के नुकसान के बारे में या इससे होने वाली हानि के बारे में। जानते हैं कि सबसे पहले तो अति सर्वत्र वर्जित है, इसलिए बटर का हद से ज्यादा प्रयोग भी घातक हो सकता है। मक्खन दिल की बीमारी के लिए राहत भी पहुंचाता है और हद से ज्यादा मक्खन घातक भी बन जाता है। इससे वजन बढ़ने की शिकायत बहुत होती है। नियमित मात्रा में मक्खन खाने से फायदे ही फायदे हैं, लेकिन जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तब यह अपना घातक रूप दिखाने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। हमने इस वीडियो में आपको बताया कि अमूल बटर कैसे बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में किस प्रक्रिया के द्वारा अमूल बटर को तैयार किया जाता है और फिर इसके क्या क्या फायदे हैं और इसे लेने से, इसका प्रयोग करने से हमें किन किन परिस्थितियों में फायदा हो सकता है और इसका अत्यधिक प्रयोग करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसकी हानि और इसके दोष के बारे में हमने इस वीडियो के जरिए जाना।